हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो इडोटेरिया का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कहेगा तो नाइट्रोजन पाई जाती है जिसकी मात्रा है 78%। उसके बाद हो जाएगा ऑक्सीजन 21%। और सबसे अधिक कहेगा तो अक्रिय गैस में कौन सी पाई जाती है। अक्रिय गैस में सबसे अधिक पाई जाती है आर्गन जिसका प्रतिशत है 0.93%। और कहेगा कि कौन सा अक्रिय गैस जो कि वायुमंडल में नहीं पाई जाती है तो यह हो जाएगा रेडॉन। रेडॉन अक्रिय गैस ये नहीं पाया जाता है वायुमंडल में। हाइड्रोजन की खोज किए थे 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने। और हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहेगा तो तमिलनाडु में स्थित है। और वही इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहेगा तो नई दिल्ली में है। वही कहेगा एक गुइंडी जो है राष्ट्रीय उद्यान गुइंडी ये भी तमिलनाडु में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। तडोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। बंदीपुर और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहेगा तो कर्नाटक हो जाएगा। आगे देख लेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। वही विश्व संग्रहालय दिवस मनाया जाता है 18 मई को। ओलंपिक दिवस मनाया जाता है विश्व ओलंपिक दिवस 23 जून को। और इसका मुख्यालय है लुसाने स्थित है स्विट्जरलैंड में। राष्ट्रीय पंचायत राज्य दिवस कहेगा तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 4 नंबर हो जाएगा, निम्न में से किस देश में आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है। तो इंग्लैंड में आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है। वही आल्प्स जो पर्वत श्रेणी है ये मध्य यूरोप का सबसे बड़ा पर्वतमाला है। काला वन कहेगा तो ये जर्मनी देश में पाई जाती है। काला पर्वत कहेगा तो भूटान में पाया जाता है। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहेगा तो वियना हो जाएगा। और आल्प्स पर्वत की सबसे कहेगा ऊंची चोटी कौन सी है तो माउंट ब्लैंक हो जाएगा जो कि फ्रांस देश में स्थित है। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा माउंट ब्लैंक जो कि फ्रांस देश में स्थित है। आल्प्स पर्वत जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस में स्थित है और मध्य यूरोप का सबसे बड़ा पर्वत है। आगे देखेंगे। 5 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्ते की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है। जो सामान्य परिस्थिति में वृक्ष का है पौधे का सरसराहट का डेसिबल होता है वो 100 डेसिबल होता है। और सामान्य बातचीत का कहेगा कि कितना डेसिबल होता है तो 35 डेसिबल से 60 डेसिबल के बीच में। आगे देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मिट्टी की रचना सामान्यतः किस प्रक्रिया द्वारा होता है। मिट्टी की रचना होता है निक्षेपण द्वारा। भारत में सबसे अधिक मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी और इसमें पोटास एवं चूना की मात्रा अधिक होता है और ये सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी भी है। अपरदन से मृदा का क्या होता है तो मृदा का क्षरण होता है। खंबात की खाड़ी किसके मध्य स्थित है तो ये खंबात की खाड़ी जो है अरब सागर में पहले तो स्थित है और भावनगर सूरत के बीच स्थित है। खंबात की खाड़ी स्थित है अरब सागर में और कहेगा किसके बीच है तो भावनगर और सूरत के बीच स्थित है। खंबात की खाड़ी को प्राचीन नाम था कैम्बे की खाड़ी। प्राचीन नाम क्या हो जाएगा कैम्बे की खाड़ी। आगे देखेंगे। सोम्पेन आदिवासी का निवास स्थान है। सोम्पेन जो आदिवासी जनजाति है निकोबार में आवास करती है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है और लक्षद्वीप की भाषा कहेगा तो मलयालम हो जाएगा। वही अंडमान निकोबार के सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा सैडल पीक जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर और ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। सैडल पीक जो है उत्तरी अंडमान में स्थित है। एक आता है कि अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है तो पोर्ट ब्लेयर और पोर्ट ब्लेयर कहेगा आपसे तो ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है और सैडल पीक सबसे ऊंची चोटी उत्तरी अंडमान में स्थित है। आगे देखेंगे। 9 नंबर हो जाएगा, बादल किस मंडल में अवतरित होते हैं यानी कि बादल किस मंडल में तैरते हैं तो ये 6 मंडल में। सभी जो वायुमंडलीय घटनाएं होता है ये 6 मंडल में होता है। और जहाज जो उड़ते हैं हवाई जहाज ये समताप मंडल में उड़ते हैं। और कृत्रिम जो उपग्रह लगाया जाता है यह बड़ी मंडल में लगाया जाता है और बड़ी मंडल में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है। संचार उपग्रह जो लगाया जाता है वो आयन मंडल में लगाया जाता है। आगे देखेंगे। 10 नंबर हो जाएगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति किस समिति ने की थी
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पहले तो स्थापना हुआ था 1992 में, और इसकी संस्तुति करने वाली समिति हो जाएगी फेरवानी समिति। गैपोरिया समिति का संबंध होगा बैंकिंग सेवा सुधार से। महाजन समिति का संबंध है चीनी उद्योग से। आगे देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसमें हो जाएंगे मार्शल। अर्थशास्त्र के पिता कहेगा किसे कहते हैं, तो एडम स्मिथ को कहते हैं। ए हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट कहेगा तो रॉबिन्स की पुस्तक है। ए हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स थॉट कहेगा तो रॉबिन्स की पुस्तक है। आगे देख लेंगे 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कहेगा तो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत की पूर्व स्वीकृति से राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। और केवल मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कहेगा तो राष्ट्रपति करते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला हैं जो कि राष्ट्रपति बने हैं। मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति हैं एम हिदायतुल्ला। आगे देखेंगे 13 नंबर हो जाएगा, 1935 का भारत शासन अधिनियम में कितनी अनुसूचियाँ थी। 1935 के जो भारत शासन अधिनियम था उसमें 10 अनुसूचियाँ थी। इस 1935 के जो अधिनियम था इसका उद्देश्य था भारत को एक संघ बनाना, और इसमें प्रांत एवं रियासत दोनों शामिल थे। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितनी भाषाएं प्रदान की गई थी या कितनी विषय प्रदान की गई थी। जो 11वीं अनुसूची थी इसका संबंध था पंचायती राज से, और इसमें 29 विषय प्रदान की गई थी। और 12वीं अनुसूची कहेगा संबंध तो नगर पालिका से हो जाएगा, और इसमें 18 विषय प्रदान किए गए थे। जब संविधान सभा लागू हुआ था उस समय 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। आगे देखेंगे 15 नंबर में है मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत और किस देश से लिया गया ये देखना है। वित्तीय जो आपातकाल है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति का विषयक प्रक्रिया कहेगा तो कनाडा से लिया गया है। और राज्यपाल की नियुक्ति कहेगा तो अनुच्छेद 155 के तहत किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था या राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहेगा तो ये दोनों आयरलैंड से लिया गया है। संघीय व्यवस्था कहेगा तो कनाडा से लिया गया है। आगे देखेंगे 16 नंबर में हो जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा की अभिवृद्धि की व्याख्या किया गया है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 46 में। और वही अनुच्छेद 29 में कहेगा क्या है, तो धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 45 में है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। आगे देखेंगे 17 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है, तो इसमें जो राष्ट्रीय जल मार्ग है ये संघ सूची में शामिल नहीं है। बाकी जो डाक और तार संघ सूची का विषय है, टेलीफोन कहेगा तो संघ सूची में है, और जल परिवहन संघ सूची में है। भारत में तार सेवा की शुरुआत 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था, कलकत्ता से आगरा के बीच। 18 नंबर हो जाएगा, लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। लोक लेखा समिति के सदस्य जो हैं 1 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। और लोक लेखा समिति का अन्य नाम सरकारी उपक्रम समिति भी है। लोक लेखा समिति या सरकारी उपक्रम समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जो कि राज्यसभा के 7 होते हैं और लोकसभा के 15 होते हैं। प्राक्कलन समिति का लोक लेखा समिति का जुड़वा भवन भी कहा जाता है, और प्राक्कलन समिति में ये सभी 30 सदस्य होते हैं जो कि लोकसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति गठन हुआ था 1921 में, और प्राक्कलन समिति गठन हुआ था 1950 में। लोक लेखा समिति या पराक्रम समिति या सरकारी उपक्रम समिति ये सभी के जो कार्यकाल होते हैं 1 वर्ष के होते हैं। आगे देखेंगे 19 नंबर हो जाएगा, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली और पांडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया है, तो ये हो जाएगा 17वां संविधान संशोधन अधिनियम। बोल रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली और
पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया है, तो वो संविधान संशोधन हो जाएगा 70। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वोट देने का जो अधिकार था 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया और ये हुआ था 1989 में। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था। इसके तहत स्वर्ण सिंह समिति के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दिल्ली को राजधानी क्षेत्र के दर्जा दिया गया। 20 नंबर हो जाएगा, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया, तो यह किया गया था 99वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। और 100वां जो संविधान संशोधन है इसमें भारत और बांग्लादेश के जो सीमा का आदान प्रदान यानी कि सीमा से संबंधित जो जुझाव था उसे सुलभ किया गया, यानी कि उसे सुझाया गया यानी कि बांग्लादेश के जो है ये भूमि से संबंधित हो गया 100वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2015 में हुआ था। 21 नंबर हो जाएगा, गंधार कला शैली निम्न में से किसका संश्लेषण है। गंधार कला जो शैली कहेगा भारतीय तथा यूनान कला का ये मिश्रण है। और कहेगा कि गंधार कला का विकास किसके काल में हुआ था, तो ये कुषाण काल में हुआ था। और कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक कहेगा तो कनिष्क हो जाएंगे जो कि क्रम से तीसरा थे। आगे देखेंगे 22 नंबर हो जाएगा, भारत भ्रमण पर आए ह्वेनसांग ने किस नगर का विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में किया है, तो ये किए हैं पाटलिपुत्र नगर का। और इनका पुस्तक का नाम है CU की। और ह्वेनसांग जो थे हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। पाल वंश की राजधानी कहेगा तो मुंगेर हो जाएगा और पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। भागलपुर में कहलगांव जो ताप विद्युत घर है, ताप विद्युत गिरी जो है ये भागलपुर में स्थित है बिहार में। और वैशाली में महावीर का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। आगे देखते हैं 23 नंबर हो जाएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में वेद है और सूची 2 में वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद का कहेगा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा हो जाएगा, तो कौशितकी हो जाएगा, चाहे ऐतरेय, ये दोनों है। यजुर्वेद के कहेगा ब्राह्मण ग्रंथ तो शतपथ हो जाएगा। सामवेद के कहेगा तो पंचवीस हो जाएगा। अथर्ववेद के हो जाएगा गोपथ। आगे देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन है, नासिक अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है। नासिक जो अभिलेख है ये गौतम बलशीरी से संबंधित है। जूनागढ़ के कहेगा अभिलेख किससे संबंधित है, तो रुद्रदामन से। इलाहाबाद के कहेगा तो समुद्रगुप्त से संबंधित हो जाएगा। और जूनागढ़ के भीतरी अभिलेख हो जाएगा स्कंदगुप्त से संबंधित। स्कंदगुप्त के शासनकाल में पहली बार हूणों ने आक्रमण किया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और इसे कहा और कहेगा कि किसने कहा था, तो B.A. स्मिथ कहे थे। 25 नंबर हो जाएगा, पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था। अमृतसर नगर का स्थापित किए थे गुरु रामदास। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 1666 में और पाटना में हुआ था। कि अकाल तख्त की स्थापना किसने किया था, तो अकाल तख्त की स्थापना किए थे गुरु हरगोविंद किए थे। अकाल तख्त की स्थापना किसने किया, गुरु हरगोविंद किए थे। गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में 1469 में हुआ था और इनका मृत्यु कहेगा तो 1539 में हुआ था। गुरु तेग बहादुर की हत्या गुरु तेग बहादुर कहेगा हत्या किसने करवाया था, मुगल शासक औरंगजेब ने। आगे देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ, तो ये हो जाएगा तुगलक राजवंश। और कहेगा कि सल्तनत काल में कौन सा राजवंश था जो कि सर्वाधिक शासन किया था, तो वंश कहेगा तो तुगलक वंश हो जाएगा। और शासक कहेगा तो सल्तनत काल में सबसे अधिक शासन करने वाला शासक हो जाएगा बहलोल लोदी जो कि लोदी वंश के संस्थापक था। खिलजी वंश के कहेगा संस्थापक कौन था, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हो जाएंगे खिलजी वंश के संस्थापक। 27 नंबर है, अमीर खुसरो ने निम्न में से किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई, तो ये खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाया था किसने, तो अमीर खुसरो। और सितार के आविष्कार भी अमीर खुसरो किए थे और इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ये रहे थे। रामचरितमानस के लेखक हो जाएंगे तुलसीदास। और रामचरितमानस जो तुलसीदास लिखे थे ये अवधी भाषा में लिखे थे।
उत्तर रामचरितमानस के लेखक कहेगा तो भवभूति हो जाएंगे। आगे देखेंगे 28 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा जाता था। तो जो द इंडियन नेपोलियन था वो उर्दू भाषा में नहीं छपा जाता था, बाकी अंग्रेजी, गुजराती, तमिल और हिंदी में ये छपता था। और द इंडियन ओपिनियन पत्रिका के पहले संपादक कहेगा तो मनसुख लाल नजर थे, मनसुख लाल नजर। उसके बाद में महात्मा गांधी हुए। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 29 नंबर, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी समर्थक थे। तो इसमें जो दादा भाई नौरोजी थे वो स्वदेशी के समर्थक थे। बॉम्बे एसोसिएशन का स्थापना किए थे फिरोज शाह मेहता 1885 में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहेगा तो 23 जनवरी 1897 में हुआ था उड़ीसा में। आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था। आज़ाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह दिए थे और इसका गठन हुआ था 1942 में। और चंद्रशेखर आज़ाद के जन्म कहेगा तो इलाहाबाद में हुआ था 23 जुलाई 1906 में। आगे देखेंगे 31 नंबर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, आविष्कार है आविष्कारक के साथ मिलान करना है। रक्त परिवर्तन के खोज कहेगा तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किए थे। गर्भ निरोधक गोलियां की खोज किए थे पिनकस ने। बैक्टीरिया की खोज किए थे लीमनहॉक 1676 में। और हेमियोपैथी के जनक कहा जाता है या खोज किए थे हैनीमैन को। एक आता है रक्त परिसंचरण की खोज किए थे विलियम हार्वे 1628 में। आगे देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फफूंद के कारण होता है। फफूंद के कवक कहते हैं तो जो एथली फुट होता है ये कवक के कारण होता है। और माउथ फुट कहेगा तो ये वायरस के कारण होता है। एथलीट फुट होता है कवक से और माउथ फुट होता है वायरस से। फाइलेरिया जो होता है ये प्रोटोजोआ से होता है। हर्पीज कहेगा तो वायरस से होता है, हर्पीज वायरस से होता है। और वही काला जार कहेगा तो बालू मक्खी से होता है या लिस्मानिया डोनावाली प्रोटोजोआ से होता है। 33 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है। तो इसमें विटामिन जो इसमें सी ऑप्शन है ये सुमिलित नहीं है। विटामिन ई का रासायनिक नाम फिनोक्विनोन नहीं है। विटामिन के का रासायनिक नाम हो जाता है फिनोक्विनोन और विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाता है टेकोफेरॉल। और विटामिन ए के रासायनिक नाम कहेगा तो रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन B7 का हो जाएगा बायोटिन और विटामिन B5 का हो जाएगा पेंटोथेनिक अम्ल। आगे देखेंगे 34 नंबर है, प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। तो प्रोटीन जो है 20 अमीनो अम्ल से होकर बने होते हैं। प्रोटीन बनने में 20 अमीनो अम्ल का आवश्यकता होती है। और प्रोटीन क्या करता है कि ऊतक का निर्माण करता है, यानी कि ऊतक के निर्माण में प्रोटीन का कार्य होता है। और ऊतक का कार्य शरीर का रचना का खंड बनाना। ऊतक बनता है प्रोटीन से और ऊतक से शरीर का रचना का खंड बनता है। वृक्क की कार्यात्मक कहेगा इकाई क्या है तो ये हो जाएगा नेफ्रॉन। और वृक्क के बाहरी भाग को कार्टेक्स कहते हैं और अंदर के भाग को मेडुला कहते हैं। आगे देखेंगे 36 नंबर, निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो पौधे के जो वृद्धि को नियंत्रित करता है वो हार्मोन हो जाएगा ऑक्सिन। इसका खोज किए थे डार्विन 1880 में। और पौधे को लंबा कहेगा कौन करता है तो जिब्रेलिन्स हो जाएंगे। इसका खोज किए थे क्रूसोवा 1926 में। साइटोकाइनिन ये विभाजन का कार्य करता है और इसका खोज किए थे मिलर 1955 में। फ्लोरोजिन्स ये फूल खिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फ्लोरोजिन्स जो है ये फूल खिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 37 नंबर हो जाएगा, मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। जो मटर में मार्स रोग होता है वो मैग्नीज तत्व की कमी के कारण होता है। और धान में खैरा रोग होता है जस्ता की कमी से। पोटेशियम जो है सर्वाधिक क्रियाशील धातु है और सबसे कम क्रियाशील धातु कहेगा तो सोना हो जाएगा। वही तांबा के शत्रु कहेगा तो गंधक हो जाएगा। आगे देखेंगे 38 नंबर हो जाएगा, गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व कौन सा है तो ये रेडॉन हो जाएगा जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कहेगा तो क्लोरीन हो जाएगा। और सर्वाधिक विद्युत के ऋणात्मक कहेगा तो फ्लोरीन हो जाएगा। विद्युत का सर्वाधिक ऋणात्मक फ्लोरीन और सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला क्लोरीन। जिनॉन को कहते हैं स्ट्रेंजर गैस।
ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में 21% है। 39 नंबर हो जाएगा, टेलीस्कोप एवं प्रिज्म में कौन सी कांच का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है प्रकाशीय कांच का। फिलंट कांच का प्रयोग किया जाता है लेंस में। प्रयोगशाला में कहेगा तो पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। धूप के चश्मा में हो जाएगा क्रूक्स कांच। आगे देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कांसा निम्न में से किस तत्व का मिश्रण है? तो कांसा हो जाएगा कॉपर और टीन का, यानी कि तांबा और टीन का मिश्रण होता है कांसा। पीतल कहेगा तो कॉपर और जिंक का, यानी कि तांबा और जास्ता का। सोल्डर या टाका कहेगा किसका मिश्रण है? तो पीबी और एसएन का, यानी कि सीसा और टीन का। मिलेराइट निम्न में से किस तत्व का अयस्क है? मिलेराइट हो जाएगा निकेल का। और डोलामाइट अयस्क है कैल्शियम या मैग्नीशियम का। मैग्नीज का अयस्क कहेगा तो पायरोलुसाइट हो जाएगा। ग्रीनोकाइट कहेगा अयस्क किसका है? तो कैडमियम का। आगे देखेंगे 42 नंबर हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज के अम्लीय विलयन का रंग होता है? तो मिथाइल ऑरेंज का अम्लीय विलयन का जो रंग होता है गुलाबी होता है। अम्ल लीला लिटमस को लाल कर देता है और क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। लिटमस प्राप्त होता है किससे? तो लाइकेन से। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, ये खोजकर्ता दिया गया है। तो कार्बोरेटर कहेगा खोज किसने किया था? कार्बोरेटर की खोज किए थे जी डैमलर। डायनेमो को हो जाएंगे माइकल फराडे। नायलॉन के कहेगा तो वालेस कैरियर्स हो जाएंगे, वालेस कैरियर्स। हेनरी लेसेमर हो जाएंगे स्टील का। आगे देखेंगे 44 नंबर है, निम्न में से किस दो राशियों का एसआई मात्रक समान है? तो जो कार्य और ऊर्जा एसआई मात्रक है, इनका एसआई मात्रक हो जाएगा जूल। ये दो राशि यानी कि कार्य और ऊर्जा का मात्रक जो है समान है, और क्या होता है? तो जूल होता है। वेग परिवर्तन की दर को संवेग कहते हैं। 45 नंबर हो जाएगा, 45 देखेंगे, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई? 2008 में हुआ था। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुआ था? तो 2008 में हुआ था। 2015 में, यानी कि 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था, जो कि योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। आप जो पार्टी है उसका गठन हुआ था 2012 में। कुंभ मेला को यूनेस्को के सांस्कृतिक विरासत में जोड़ा गया था 2017 में। आगे देखेंगे 46 नंबर हो जाएगा, ताप बढ़ाने पर चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ाने पर चालक की चालकता घटता है, वही अर्धचालक की चालकता कहेगा तो बढ़ता है। 47 है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है? तो ध्वनि की जो चाल है एल्युमिनियम के माध्यम में सर्वाधिक होती है 6420 मीटर पर सेकेंड। पारा में कहेगा तो 1450 मीटर पर सेकेंड। जल में हो जाएगा 1483 मीटर पर सेकेंड, और समुद्री जल में कहेगा तो 1533 मीटर पर सेकेंड। लोहा में हो जाएगा 5130 मीटर पर सेकेंड। कांच में कहेगा तो 5640 मीटर पर सेकेंड। सर्वाधिक हो जाएगा एल्युमिनियम में 6420 मीटर पर सेकेंड। आगे देखेंगे 48, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? तो इसमें अल्फा किरण जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अल्फा किरण के खोज किए थे रदरफोर्ड, और बाकी गामा किरण, एक्स किरण और पराबैंगनी किरण जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। गामा किरण के खोज कहेगा तो पॉल बिलार्ड किए थे। एक्स किरण के हो जाएंगे रोएंटजन, और पराबैंगनी किरण कहेगा तो जोहान विल्हेम रिटर। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? तो इसमें जो है सभी सुमिलित हैं। संगीत नाटक अकादमी का स्थापना हुआ था 1953 में। ललित कला अकादमी के कहेगा तो 1954 में स्थापना हुआ था, और ये दोनों जो है दिल्ली में स्थित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहेगा तो कोलकाता है, और इसका स्थापना हुआ था 1861 में। आगे देखेंगे 50 नंबर हो जाएगा, फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? फेडरेशन कप का संबंध हो जाएगा फुटबॉल से, और वही सर्विसेज कप का संबंध हो जाएगा बास्केटबॉल से। राइडर कप का संबंध है गोल्फ से, और थॉमस कप ये पुरुष के लिए है, ये इसका संबंध बैडमिंटन से हो जाएगा। उबेर कप ये महिला के लिए है, और इसका भी संबंध बैडमिंटन से है। कुछ ऑनलाइन लाइनियर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख लेते हैं। उत्तरकालीन मुगल सम्राटों में किसे शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है? शाहे बेखबर कहा जाता है बहादुर शाह को।
लंपट मूर्ख कहेगा तो जहादर शाह को कहते हैं, और घृणित कायर कहेगा तो फरकुस सियर को कहते हैं। साहे बेखबर हो जाएंगे बहादुर शाह, और लंपट जो मूर्ख हैं ये हो जाएंगे जहादर शाह। घृणित कायर कहेगा तो फरुख सियर हो जाएंगे। रंगीला बादशाह कहेगा तो मोहम्मद शाह को कहा जाता है। मुगल कालीन इतिहास में किसे किंग मेकर कहते हैं? तो मुगल काल का किंग मेकर सैयद बंधु को कहते हैं। सैयद बंधु में आते हैं हुसैन अली और अब्दुल्ला खां। किंग मेकर के नाम से मुगल काल में सैयद बंधु को कहते हैं। आगे देखेंगे, नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। ये मोहम्मद शाह के शासनकाल में किया था 1739 में। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कहेगा तो मोहम्मद शाह था, और उसके बाद जो मयूर सिंहासन को नादिर शाह लूट कर लेके चला गया था। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कहेगा तो 8 बार आक्रमण किया था। अंतिम मुगल सम्राट कहेगा तो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। बहादुर शाह जफर या द्वितीय थे। वही 1857 की क्रांति में शामिल होने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके इसे रंगून लेके चल गए थे। वहाँ इनको हत्या कर दी, यानी कि फांसी दे दी थी। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव है, सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।